अस्सलाम वालेकुम जी। IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी। शोबा इकबालियात और भावलपुर आर्ट्स कौंसिल के इश्तराक से 10 रोज़ा जश्न खुदी की आज इफ्तिताही तकरीब है और उसमें बसिलसिला यौम इकबाल 10 रोज़ा जो तकरीबात हैं आज उसके पहला दिन है। उस हवाले से और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब ने आज की जो नुमाइश है ख़ताती और तस्वीर इकबाल उसका इफ्तिताह किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस नुमाइश के हवाले से 10 रोज़ा जश्न खुदी बसिलसिला यौम इकबाल के हवाले से? जश्न खुदी तो खैर बंदे के साथ मुस्तकिल है जो तख्लीक के वक्त से चला आ रहा है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा व तालबात हैं उनके साथ शोबा इकबालियात ने ये शानदार काम किया है और शोबा इकबालियात के साथ जो ताउन है वो फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज ने किया है और उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल ने उनके साथ कोऑपरेट किया है। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में शोबा इकबालियात का क़याम जो है वो बज़ाते ही एक बड़ा कदम था। हमने वाइस चांसलर साहब ने इसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी, ये उनका अपना विज़न था और उन्होंने ये शोबा कायम किया। शोबा कायम होने के बाद उसे आगे बढ़ाना, उसे इस्तेहकाम देना जो है वो शोबे के असातिज़ा बिलखुसूस शोबे के चेयरमैन डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम ने उसमें ख़ुसूसी काम किया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इकबाल का पैगाम बहरहाल रेलेवेंट है आज के दौर में भी। आज से वो 50 साल पहले भी उसी तरह रेलेवेंट था, पाकिस्तान बनने के वक्त भी रेलेवेंट था, आगे भी रेलेवेंट रहेगा, इसलिए कि इकबाल बुनियादी तौर पर शायर है और शायरी कभी नहीं मरती। सो इकबाल की शायरी में इतने हमा जहत हमा पहलू शायरी है कि उसे हम किसी भी मकसद के लिए चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने किया है, इकबाल को अपने अपने मकसद के तहत इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ या इदारे जो हैं उसको पॉजिटिव मकासद के तहत अगर उसको इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन शायरी की हर बंदे के लिए ओपन होती है, आज़ाद होती है। किसी भी शेर को कोई भी आदमी जिस तरह चाहे उसको बयान करना चाहे, वजाहत करना चाहे वो कर सकता है। यूनिवर्सिटी उसको खुदी के हवाले से आज वाज़ेह कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि खुदी तो इंसान के साथ उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़िंदा रहने की, उसकी पूरी उमंग, उसका पूरा जज्बा, उसके तमाम अमल जो हैं वो इसके बग़ैर नामुकम्मल हैं। तो ये इंसान की बुनियादी सिफत है। इस पर तमाम लोगों ने बात की है, फ़लसफ़ियों ने बात की है, शायरों ने बात की है, मुहक्किकों ने बात की है। तो इकबाल की जो बात है वो उन सबसे आला बात है और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए आज की ये तस्वीरी नुमाइश एक उसका कदम है और आगे पूरा हफ्ता खुदी है और वो चलता रहेगा। उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में मदद की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम साहब। आपने जो ये काम किया, यकीनन इससे तलबा भी अब जुड़ेंगे इकबाल से और इसकी ज़रूरत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी बात है कि ख़ुद ही अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ों में से एक अहम फ़लसफ़ा है और फ़ी ज़माना जो आजकल के हालात हैं इनमें ज़रूरत है कि इकबाल के फ़लसफ़े को ख़ास तौर पे तालिब इल्मों और जो नौजवान नस्ल है उस तक पहुँचाया जाए। तो ये जो 10 रोज़ा जश्न खुदी है इसका मकसद भी यही है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे जो हमारे तालिब इल्म हैं उन तक पहुँचाया जाए। और इस प्रोग्राम को हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं रखा बल्कि बहावलपुर डिवीज़न के जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी इदारे हैं उन सब को हमने इसमें शामिल रखा है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें तकरीरी मुकाबला जात भी हैं, मज़मून निगारी का मुकाबला भी है, कैलीग्राफी भी है, पेंटिंग और स्केच का मुकाबला भी है। और इसी तरह से ये जो नुमाइश थी इसका इफ्तिताह आज मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब ने किया, जो डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ने। तो ये नुमाइश भी 10 दिन तक जारी रहेगी और इसके बाद 2 तकारीब होंगी, एक मरकज़ी तकरीब होगी, एक इख्तितामी तकरीब होगी कि जिसमें मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्म जो कि यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस से भी हो सकते हैं, उनको इनामात से नवाजा जाएगा। और इसी तरह से ड्रामे भी एक कलाम इकबाल से निकाल के एक बुनियादी थीम और खुदी के बुनियादी थीम से मुतालिक एक ड्रामा है कि वो भी पेश किया जाएगा। और नस्ल नौ मुशायरा होगा कि जो 9 नवंबर की शाम में होगा और जिसकी सदारत अहद हाज़िर के नौजवानों में पॉपुलर शायर जो हैं सैयद वसी शाह वो करेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम और इन सब के तरतीब देने का ये था कि बहावलपुर और इसके गिरदो नवा में जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके नौजवानों को, तालिब इल्मों को, पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तालिब इल्मों को इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है ख़ास तौर पर उसकी तफ़हीम से रोशनास कराया जाए और ये ज़रूरी है।
बिल्कुल फरजाद भाई, आज की ये जो नुमाइश शुरू हुई है इसमें कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का मेजर कंट्रीब्यूशन है और बहुत खूबसूरत आपने जैसे हज़रत इकबाल को पोर्ट्रे किया है वो ख़ताती में ही और उनकी तस्वीर के हवाले से और पेंटिंग्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम है। कितनी मेहनत हुई? बहुत ज़्यादा, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब शोभा इकबालियात के साथ हमें ये हुआ कि हमने एक पेंटिंग एग्जीबिशन लेकर आनी है और स्टूडेंट्स को हमने ये कहा कि इकबाल के ऊपर आपने काम करना है और उसकी शायरी को आपने उनके 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 एक फ़लसफ़े को लेकर आना है, और बच्चों ने उस पर रिसर्च की। और मुझे वाकई में ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब बच्चे वो ख़ताती की सूरत में इकबाल की शायरी को लेकर आए तो मैं खुद हैरान भी रह गया और खुशी भी हुई कि वो उन्होंने इतने डीप मीनिंग्स जो उनसे ना इकबाल की शायरी में से निकाले और उनको ख़ताती के अंदाज़ में पेश किया। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आप फ़ोटोग्राफ़ी में भी काम देखेंगे। फिर हमारे टीचर हैं सजाद नवाज़, उन्होंने अल्यूजन पिक्सल की फॉर्म में इकबाल का पोर्ट्रेट बनाया, आप वो भी देखेंगे। टेक्सटाइल के वर्क में भी आपको खुद ही इकबाल के उसमें फॉर्म में नज़र आएगी, ग्राफिक्स के काम में भी नज़र आएगी, कैलीग्राफी में भी नज़र आएगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि हमने इकबाल के ऊपर हाकड़ा आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे अभी फरजाद फैज़ साहब बात कर रहे थे कि उनके बच्चों ने कितनी मेहनत के साथ ये पेंटिंग्स और ये कैलीग्राफी का काम किया है। डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल भावलपुर सजाद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो बुनियादी तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का डिपार्टमेंट ऑफ इकबालियात और भावलपुर आर्ट्स कौंसिल जो है वो मिल के ये 10 रोज़ा जश्न खुदी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का थीम लेकर आप चल रहे हैं और इसकी कितनी मेहनत हुई और आगे क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं? जी, ये हमारा जो प्लान है ये काफ़ी अरसे से था कि हम शोभा इकबालियात और पंजाब आर्ट कौंसिल बहावलपुर मिल के मुश्तरका तौर पे कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जिसका नौजवान नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमारा यही था कि हम जश्न इकबाल के हवाले से 10 रोज़ा अपनी तकरीबात का हमने फ़ैसला किया था कि ये यूनिवर्सिटी शोभा इकबालियात और पंजाब आर्ट कौंसिल मिल के ये तकरीबात जो हैं वो मुनक्कद करेंगी। उसमें फिर हमने मुख्तलिफ़ लाहेअमल अपनाए, तमाम नौजवानों को उसमें कोशिश की है कि नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत हो और उनको इकबाल का जो पैगाम है वो नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जाए। और उस पैगाम को पहुँचाने का जो हम तरीक़ाकार है वो हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अपनाए ताकि हर तरह से हम अपनी नौजवान नस्ल को फैसिलिटेट कर सकें और इकबाल का पैगाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पहुँचा सकें। हमने नुमाइश की, नुमाइश में आपने देखा कि इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं, उसका पहलू का अहाता किया गया है ताकि पता चल सके इकबाल के शुरू से लेके आखिर तक उनकी जो सियासी जदोजहद है, अदबी जदोजहद है, जो भी उसकी ज़िंदगी के अदवार हैं उसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हमने फिर मुख्तलिफ़ कॉम्पटिशन्स रखे हैं। कॉम्पटिशन में हमने इकबाल की पैगाम के ऊपर ही ऐसे राइटिंग्स हैं, उनकी इशार के ऊपर कैलीग्राफी के मुकाबले हैं और इस तरह कलाम इकबाल गाने के मुकाबले हैं, उन कलाम इकबाल के ऊपर टैबलोज़ के मुकाबले हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर नस्ल को जो है ना वो हम इकबाल का पैगाम जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीके से पहुँचाएँ। और कलाम इकबाल गाने का भी होगा, फिर इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। इस तरह मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है ना वो इंशाल्लाह 10 रोज़ तक हमारी ये सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया। जैसे डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल बहावलपुर सजाद साहब कह रहे थे कि इसको मुख्तलिफ़ पैराए से देखा गया है और मुख्तलिफ़ एंगल्स में इसके ऊपर काम किया गया है, तो यकीनन ये बहुत दिलचस्प होगा। कुछ इवेंट्स इसके इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हो रहे हैं और कुछ इवेंट्स जो इसके बहावलपुर आर्ट्स कौंसिल में हो रहे हैं, जहाँ वहाँ पर भी मुस्तकिल चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही होंगी। IUB न्यूज़ से फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। अल्लाह शारी को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।